हेलो व्यूअर्स। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो को वर्ल्ड का फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर कहा जाता है। प्लेटो की किताब द रिपब्लिक में उसने आइडियल स्टेट की पॉलिटिकल थ्योरी प्रेजेंट की, which is regarded as the most influential political theory of its kind. Subsequent political thinkers have attempted to affirm, amend, or refute Plato's political theory. These include Aristotle, Hegel, J.S. Mill, जॉन रॉल्स एंड कार्ल पॉपर। तो प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत से स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। वी विल स्टार्ट विद प्लेटोस व्यू दैट वर्च्यू इज नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशन क्या है, तो उसकी फाउंडेशन ये आइडिया है कि वर्च्यू इज नॉलेज, यानी कि वर्च्यू, नेकी और इल्म एक ही चीज है। जॉर्ज एस सबाइन के मुताबिक अगर हम प्लेटो का ये बेसिक प्रीमाइस दैट वर्च्यू इज नॉलेज, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी के बाकी तमाम कंपोनेंट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच एज द ओनली लेजिटिमेट क्लेम टू पावर इज नॉलेज और द कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर रूलर। और हमें जो कंपीटिंग क्लेम्स टू पावर है उन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा, सच एज डेमोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैन वर्च्यू बी आइडेंटिफाइड विद नॉलेज? द आंसर इज नो। अरिस्टोटल कहता है कि वी वेरी ऑफन डू इमोरल थिंग्स डिस्पाइट नोइंग, हम जानने के बावजूद बहुत दफा गलत चीजें करते हैं। और अरिस्टोटल के व्यू को मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, खासतौर पर सिगमंड फ्राइड, एग्री करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि इरैशनलिज्म इज स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल द राइज ऑफ फाशिज्म in Italy and Germany after the First World War. सेकेंड पे आते हैं the omission of law. प्लेटो की आइडियल स्टेट में it is the wisdom or intelligence of the ruler and not the law which rules supreme. तो प्लेटो prescribes what modern time is called enlightened despotism. यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये है कि is government merely a matter of scientific knowledge? प्लेटो कहता है yes, government is essentially a matter of scientific knowledge, but Plato is not right in assuming so. उसकी वजह यह है, जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि knowledge of a thing by direct experience is different from scientific knowledge of it, and it is the direct experience of the pressures and dynamics of governing that political experience brings and which Plato ignores. The law is an embodiment of such experiences and its place in government cannot be ignored. Sabine के मुताबिक subjugation to law rather than to the will of a person is morally better for citizens because rule of law is compatible with citizens' dignity and freedom. जब आप किसी शख्स को ओबे करते हैं तो आपकी डिग्निटी कम हो जाती है, लेकिन जब आप लॉ को ओबे करते हैं तो उससे आपकी डिग्निटी सिटीजन्स की मेंटेन रहती है। और यही नोशन was the basis of Athenian democracy. And rule of law is the only way to reconcile freedom and authority. The state cannot serve as a moral institution without establishing the supremacy of law. Plato's ideal state is supposed to be essentially a moral institution. However, Plato's fundamental weakness is to overlook the moral aspect of the rule of law. Rule of law also provides for socio-political predictability and stability, which enlightened despotism can never do. यही वजह है कि अपने लेटर वर्क्स में, जिसमें स्टेट्समैन और द लॉज शामिल हैं, प्लेटो एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। अपनी किताब इन द लॉज में प्लेटो लिखता है, विदाउट लॉज मैन डिफर नॉट एट ऑल फ्रॉम द मोस्ट सैवेज ऑफ बीस्ट्स। लेकिन प्लेटो के नज़दीक जो रूल ऑफ लॉ है ये सेकंड बेस्ट सोल्यूशन है, इट्स नॉट द आइडियल सोल्यूशन। वो ये कहता है कि इफ द स्टेट इज टू बी गवर्न्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड नॉट बाय फिलोसोफर्स, देन इट इज बेटर टू मेक देम सब्जेक्ट टू लॉ। यू आर वाचिंग हाउस ऑफ नॉलेज। थर्डली हम आते हैं प्लेटो के कम्युनिज्म पे। प्लेटोस कम्युनिज्म अप्लाइज टू बोथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। प्लेटो इज देयरफॉर अ मोर रेडिकल कम्युनिस्ट देन कार्ल मार्क्स, बिकॉज कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म था वो सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अप्लाई करता था, फैमिली पे नहीं। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ये सिर्फ गार्डियंस
जिसमें रूलर्स और सोल्जर्स शामिल हैं, उन पे अप्लाई करता है। वर्कर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई प्लेटो wants to abolish private property। तो उसका मेन आर्गुमेंट ये है कि कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स कैन बी डिजास्टर्स, जिसको आजकल के दौर में हम क्रोनिक कैपिटलिज्म या अब्यूज ऑफ पावर कहते हैं। प्लेटो का मेन आर्गुमेंट अगेंस्ट फैमिली वो ये है कि फैमिली में बिगट फैक्शनलिज्म एंड करप्शन एट द एक्सपेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ द स्टेट, जैसे आजकल के दौर में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं। बट देयर आर आर्गुमेंट्स आल्सो अगेंस्ट प्लेटोस एबोलिशन ऑफ फैमिली। तो उसके मेन आर्गुमेंट ये है कि प्लेटो डिसरिगार्ड्स दैट फैमिली कैन बी ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ सोशल कंट्रोल। और जो मेन आर्गुमेंट इज अगेंस्ट प्लेटोस एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो अरिस्टोटल ने एडवांस किया था कि पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ रिक्वायर्स लेजर एंड लेजर रिक्वायर्स वेल्थ। सो इफ यू abolish the private property, citizens will not be able to participate in public life। नंबर 4 पर हम आते हैं प्लेटोस कलेक्टिविज्म। प्लेटो के मुताबिक इंडिविजुअल वैल्यू एंड फ्रीडम फ्रॉम हिज और हर यूजफुलनेस टू सोसाइटी, और ये व्यू हेगल का भी है। इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी और स्टेट। प्लेटो राइटली रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू ऑफ सोसाइटी और स्टेट, जो ये कहती है कि स्टेट या सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में वजूद में आती है। लेकिन जो लिबरल थिंकर्स है, खासतौर पर J.S. मिल, वो ये कहते हैं नो, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट इंडिविजुअल्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। फाइनली हम आते हैं प्लेटोस व्यू ऑफ जस्टिस पे। प्लेटो जस्टिस को डिफाइन करता है गिविंग एवरीवन देयर ड्यू। तो प्लेटो के नजदीक जस्टिस अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल के लिए जस्टिस ये है कि इंडिविजुअल को वो पोजीशन दी जाए जो कि वो डिजर्व करता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। और सोसाइटी के लिए जस्टिस ये है कि इंडिविजुअल अपनी जो ड्यूटीज हैं उन्हें परफॉर्म करें। तो जस्टिस प्लेटो के नज़दीक इंक्लूड्स बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज। बट प्लेटोनिक जस्टिस डिनाइज इंडिविजुअल फ्रीडम बाय फोर्सिंग सिटीजन्स इनटू प्री डिटरमिन्ड रूल्स। Platonic justice is thus structural rather than individualistic as in modern times। Platonic justice makes society into 3 classes। कौन सी classes हैं? नंबर 3 पे आते हैं citizens, ordinary citizens और workers, फिर soldiers and फिर rulers, and disregards the need for social equality। Platonic justice is a moral and not a legal theory। It does not provide इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जैसे मॉडर्न टाइम में अगर किसी सिटीजन्स के राइट्स को स्टेट इंक्रोच अपॉन करती है तो इंडिविजुअल कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स, लेकिन प्लेटो के नज़दीक कोई चीज़ नहीं है। जॉन रॉल्स अपनी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस को डिफाइन करते हैं कि जस्टिस इज फेयरनेस। रॉल्स के मुताबिक ए जस्ट सोसाइटी मस्ट बी स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज while ensuring that any inequalities benefit the disadvantage। तो रॉल की जो थ्योरी है वो प्लेटो की थ्योरी के बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। I trust you like this video. Please like, share and subscribe to my channel House of Knowledge। Thanks for watching।